गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम इस पावन शिव पुराण के जूम प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर सोमवार है यूएस में शाम का समय, आपका के यहाँ मंगलवार सुबह हो गई है। आप सबको गुड मॉर्निंग। यहाँ की सब संगत को बहुत बहुत शुभ सोमवार। और गुरु जी के तो हर बार गुरु जी के नाम से ही हैं, पर शिव जी के लिए कहते हैं सोमवार बहुत ही पवित्र दिन होता है। हर दिन उनके नाम पर कुछ कुछ दिन जो बचपन से सिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि ये महादेव इस दिन उनके शिवलिंग पर जल डालने से, उनका अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें बचपन से सुनते आए हैं। और आज मैं देख रही थी सीमा आंटी की जो आज मेरे लिए जो उन्होंने लिखा है कि आज मुझे शेयरिंग करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जो गीता प्रेस की शिव पुराण है, ये संक्षिप्त शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर की। और अक्सर ये होता है कि हिंदी रीडर्स आगे चले जाते हैं क्योंकि संक्षिप्त में है, और जो इंग्लिश की रीडिंग है वो आई बिलीव, मैंने तो देखी नहीं है पर सुना है कि उसमें कई बुक्स हैं, 6-7 शायद बुक्स हैं, तो इट इज मोर इनटू डिटेल ओरिएंटेड। तो इसी वजह से कभी कभी हिंदी के रीडर्स को आप देखिएगा कि उनको शेयरिंग का आदेश होता है। तो पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए उनके हुक्म से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर मेरे वाक्य से, मेरे वाचन से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और संगत जी आप सब भी। शेयरिंग का तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर भी शेयर करती रहूं तो भी गुरु की महिमा कौन गा सकता है। गुरु कथा, गुरु की वो अनंत, कोई इसमें उसका कुछ अंत ही नहीं है, अनंत। और ऐसे गुरु हमारे जो साक्षात महादेव। तो मैं कोशिश करूंगी कुछ पलों में, थोड़े समय में जितना मैं शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, जय गणेशाय नमः। गुरु जी अक्सर कहते थे कि, सॉरी संगत जी गुरु जी अक्सर कहते थे कि शुरू से शेयर किया कर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शुरू से गुरु जी कहते थे कौन लेके तुझे गुरु जी के दरबार में जो लेके आया उसको जरूर थैंक्स करना चाहिए। तो मैं दिसंबर 1998 पर, हम लोग तो यहाँ सियाटल में ही रहते थे, यूएस में बहुत सालों से, मैं तो 77 से हूँ, शादी के तुरंत बाद ही आ गई थी। एमपीजी से सिंस 1970 आई गेस। और उसके बाद गुरु जी का बुलावा आया और हम 1996 में एमपीजी की कंपनी ने उनको एज एन एक्सपैट असाइनमेंट वो सिंगापुर भेज दिया। और हम सारा परिवार, मेरे 3 बेटियां, और बहुत ही मैं कहूँ कि उस समय मैं काफ़ी कंप्लेन भी एक तरह से कर रही थी, पर खुशियां भी बहुत थी कि मैं इंडिया के एकदम पास हो जाऊंगी और अपने इन लॉज से अपने पेरेंट्स के पास, और जो
इतनी इवेंट्स होते हैं जो इतने सालों से मिस कर दिए थे, वो उस पर हम लोग आसानी से जा सकते हैं जो पास में था। सिंगापुर इज जस्ट, आप सब जानते हैं, 4 घंटे की फ्लाइट होती है। कहाँ यहाँ से ऑलमोस्ट 36 आवर्स लग जाते थे। सो बच्चे भी छोटे थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में। बड़ी वाली बेटी हाई स्कूल में, वो ऑलमोस्ट जूनियर ईयर, और जनवरी स्कूल के बीच में ही वहाँ हम सब मूव हुए। और उस समय मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था, मुझे याद है। एंड सारा घर को पैक करना बहुत ही मुश्किल समय था। और यहाँ पे इतनी ठंड होती है, और सिंगापुर में तो बहुत ही गर्मी होती है, और सारे अप्लायंसेस। तो बहुत ही बिजी टाइम था वो सारा। किसी तरह से गुरु जी की कृपा से जब वो बुलाते हैं ना, तो वो अपने आप से सब कुछ आसान कर देते हैं। और रैप अप करके सारी वो करके हम अ, अपने घर को रेंट कर दिया था, और हम लोग वहाँ पहुँच गए सिंगापुर में। और not knowing that it was Guruji's calling, because I have been praying to महादेव कि आप आइए और अब मेरी बेटी का कल्याण कीजिए, क्योंकि उसको बहुत ही मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। अब वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है उन तक मेरी पुकार पहुंची। दैट्स माय थॉट, आई डोंट नो। एंड गुरु जी ने हम सबको वहाँ बुलाया, और वहाँ से हम फिर दिल्ली 98 में, वैसे बीच में गए थे, पर कुछ चाचा जी ने बताया नहीं था। 2 साल यूं ही बीत गए। गुरु जी टाइमिंग डिसाइड करते हैं ना, जब हमारा भाग्य उदय होने वाला होता है, या जब हमारे जितने जो आ, मैं कहूँगी जो आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो सफरिंग के, वो जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यू डन विद इट, तब वो गुरु जी अपीयर होते हैं हमारी लाइफ में। और मे बी व्हेन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट अ गुरु ही अपीयर्स, अदरवाइज पहले हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कई बार इफ एंड बट लोग करते हैं, वो टाइम नहीं आया उनका। नहीं तो जब टाइम राइट होता है तो यू एक्सेप्ट हिम एज गॉड राइट अवे, और वो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वी हैव nothing in us. We are like zero. It's all Guru Kripa. और ऐसे ही वहाँ गए, और चाचा जी ने हमसे गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस ये कहा कि तुम लोग परेशान हो, और वी शेयर आवर डॉटर्स ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स। एंड ही सेड अच्छा, तो कल थर्सडे है, तुम आ जाना, और हम लोग साथ में चलेंगे। गुरु जी वहाँ पर बैठते हैं एम्पायर स्टेट में, और उनकी कृपा होगी तो ठीक हो जाएगी। दैट्स ऑल ही टोल्ड अस, नथिंग। एंड आई थॉट कोई गुरुजी हैं तो गुरुजी ओल्ड होंगे मे बी, और मतलब जो हमारे थॉट्स होते हैं गुरुओं के लिए कि लंबी सी दाढ़ी होगी और चुपचाप बैठना होगा। ओनली थिंग ही सेड कि फेथ के साथ चलोगी तब तुम्हारी ब्लेसिंग होगी। I was very confused कि फेथ कैसे होगा। I don't even know him, I have no experience। तो जब गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट में पहुंचे, तो बाहर जहाँ पार्किंग होती है, और वो अंदर जो गली में जाना होता है गेट से, वहीं से गुरु जी की रूहानी खुशबू शुरू हो गई। इतनी खुशबू कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्प्रे करा हुआ है, पूरे रास्ते जैसे किसी ने स्प्रे करा हो। और हम सब इधर उधर देख रहे थे कहाँ से ये खुशबू आ रही है। एंड चाचा जी एंड चाची जी, दे एक्सप्लेन्ड अस दैट ये गुरु जी की खुशबू है।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, जैसे गुरुजी आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिस वर देयर वर्ड्स। और जैसे जैसे हम वहां पहुंचे, और जैसे जैसे हम वहां पहुंचे और खुशबू तेज होती जा रही थी। उनके दरबार में जब पहुंचे, आए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी खुशबू, और पूरा हॉल भरा हुआ था। वहां गुरु जी बैठ चुके थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रिंस इतने ब्यूटीफुल कपड़ों में बैठे हुए हैं, और कितने आंटी लोग, किसी कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, और वहां शब्द बज रहे थे। So that was my first experience, and how we went to Guruji. गुरुजी की कृपा उसी दिन हो गई, और उन्होंने मेरी बेटी का कल्याण कर दिया। जैसे चाचा ने कहा था कि अगर गुरुजी की कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। सो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और गुरुजी ने बताया कि कुछ चीज़ें, कि तांबे का लोटा ले आना और चांदी का ओम बना के ले आना, और किस तरह से वो गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, समझ में नहीं आता था, तो वहाँ पर रोमा आंटी बैठी थी, उन्होंने बताया किस। और गुरुजी का बड़ा बहुत ही सिंपल वे था ब्लेस करने का। वो जब नेक्स्ट डे हम लोटा लेके गए, तो गुरुजी ने हाथ में लिया दोनों लोटे को, और उसको पकड़ा, और पहले दिन में तो उन्होंने वापस कर दिया, कहा कि इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं लग सकती, क्योंकि हम ऐसे लोकल मार्केट से लेके गए थे, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, बिकॉज वी ऑल वर न्यू, और थोड़ा समय लगता है गुरुजी के वेज जानने में। और उन्होंने कहा इसमें डेंट है, और इसमें देखो ये काला दाग है, चमकता हुआ चाहिए। एंड ही गाइडेड अस टू गो टू कॉनॉट प्लेस, और वहाँ पर जो एम्पोरियम है, कॉटेज एम्पोरियम, वहाँ से लाने को बोला। और नेक्स्ट जब हम लेके गए और चमकता हुआ लोटा और सब, गुरु जी बहुत खुश हुए, बिकॉज गुरु जी तो इतने दयालु हैं कि वो हेल्प करते हैं। कौन बोलेगा कि तुम यहाँ से खरीद के लाओ, वहाँ से खरीद के लाओ। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। उन्होंने हाथ में लिया लाइक अ चाइल्ड, इतने खुश हुए गुरु जी, और कहने लगे कि मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब चमकता हुआ लोटा, विदाउट एनी डेंट, विदाउट एनी उसमें दाग हो। वेरी लेट, काफ़ी सालों के बाद मुझे ये समझ में आई बात कि इट ऑल्सो, इट्स लाइक अ कंपैरिजन ऑल्सो, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अ इनर बीइंग ऑल्सो। हमारी सोल भी तो ऐसी होनी चाहिए, हमारा अंतर मन भी तो साफ होना चाहिए, चमकता हुआ रहना चाहिए, जिसमें गुरु जी की ब्लेसिंग जा सके। वो तो ऑलवेज ही इज देयर टू ब्लेस अस, बट हमारी तरफ से ही ये कमियां रहती हैं जो हम उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने लाइफ में। जस्ट लाइक शी सेड कि तुम्हारा मेरी ब्लेसिंग के लिए चमकता हुआ लोटा चाहिए, विदाउट एनी इम्परफेक्शंस इन इट। वैसे ही हमारा अंतर मन भी, विदाउट एनी निंदा, चुगली, बैर, ईर्षा, एंगर, ये सारी चीज़ें जो हमें एकदम नीचे की ओर खींचती हैं, जब तक हम उससे अपना अंतर्मन सफाई नहीं कर लेते हैं, तो हम हमारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे जाएगी। जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा, लोटे में मेरी ब्लेसिंग तभी हो मिलेगी जब वो चमकता हुआ, विदाउट एनी डेंट, विदाउट एनी उसमें कोई भी जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग हम अब्सॉर्ब कर सकें अपनी लाइफ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। और फिर गुरु जी ने लोटा हाथ में लिया,
और आंखें बंद करते थे वो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम पूछते थे गुरुजी। और फिर वो जैसे प्रे करते हैं आंखें बंद करके, लाइक ही वाज इन डीप मेडिटेशन। और कुछ बोलते थे, हमने कुछ समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे कुछ अपने मन में वो बोलते थे, और फिर वो लोटा वापस करते थे और कहते थे ये जिसके लिए है उसको खुद धोना होगा, साबुन से नहीं, राख से या नींबू से, और इसमें रात में जल रखना होगा, और सुबह खाली पेट आधा लोटे का पानी पीना होगा, और आधा जो है वो नहाने के समय यूज करना होगा। अगर इंडिया में आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो बाल्टी में पानी डाल दीजिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग शावर लेते हैं तो लोटे में थोड़ा और पानी मिला करके ऊपर से पूरा डाल देते हैं। So it depends. It just basically it means your body and your soul is getting blessed. That water is the medium of blessing from Guruji. और वो जो ओम था वो भी उन्होंने बताया कैसे पहनना है उसको। So all these things what I'm saying is just an just something to pacify us कि हमें गुरुजी ने ये किया है, हमने कुछ किया है, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया इसके थ्रू। But the main significance I would like to say is that the day we went to Guruji, जब हम गुरुजी के यहाँ गए हैं नोएडा से, जब हम जा रहे थे, वो that was the उस दिन वो आखिरी दिन था जो मेरी बेटी ने इनहेलर यूज किया था। जो बेटी एवरी 2-3 घंटे में उसको पफ्स लेने पड़ते थे, बिकॉज काफी सिवियर उसका एस्थमा था। अगर कुछ मिस हो जाता था तो इतनी ज्यादा वीजिंग होती थी, वी हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। उस समय नेबुलाइजर इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे कि आप घरों में रख सकें। और वहां पर जब वो मेडिसिन देते थे, कभी स्टेरॉइड्स देते थे, सो ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। पर जिस दिन हम फर्स्ट डे गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने हाथ उठा के कहा जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, उस समय वो उसी क्षण गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और उसका एस्थमा गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? विद गुरुजी's blessings. Even just by saying, even just by looking at her, गुरुजी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ही इज गॉड, ही इज महादेव, ही इज बैद्यनाथ। उनके सानिध्य में, उनके पास जाने से ही चीजें सब ठीक होने लगती थी। वो तो हमारी तसल्ली के लिए उन्होंने लोटा दिया और कहा कि जब तुम, हमने दिल्ली में यूज भी नहीं किया, उन्होंने आदेश दिया था कि जब तुम वापस सिंगापुर जाना तब ये लोटा को साफ करके तब यूज करना और तब इसको ये पहनाना। तो उतने दिन देखिए इसको नेबुलाइजर की जरूरत ही नहीं हुई, उसी दिन से उसका एस्मा बिल्कुल ठीक हो गया। ये गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इमेंस ब्लेसिंग्स, इंस्टेंट ब्लेसिंग गुरु जी की होती है। वो गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है। वी आर नथिंग, वी आर जीरो, वी आर नॉट केपेबल ऑफ रिसीविंग गुरु's ब्लेसिंग। वी आर फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। और एक बहुत फनी बात है जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ। जब गुरुजी ने आदेश दिया था कि इसको तुम किस तरह से जल पीना और ये करना, तो गुरुजी ने कुछ कुछ हमें चीजें बताई थी जो मैं थोड़ा भूल सी गई थी। एंड आफ्टर मेनी इयर्स गुरुजी, हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग जैसे भी था, उन्होंने मुझे कम्युनिकेट करके बताया कि यू आर फॉरगेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट requirement that is needed for Guruji's blessings. तो जब गुरुजी ने ब्लेस किया, लोटा दिया और कहा, आदेश दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली थी
एक तो जिसको बोलते थे उसके लिए वो प्राइवेट होता था, तो इट डजंट, ऐसा नहीं है कि आप वो करने लगे। कई चीज़ें बताई थी, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो इट अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस, संगत के लिए। उन्होंने कहा, आज के बाद निंदा चुगली बंद। त्यों मेरी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स लगती है। मेरी ब्लेसिंग्स तब लगती है जब तुम निंदा चुगली बंद करते हो, अपना अंतर्मन साफ रखते हो। जैसे इस लोटे को साफ रखोगे, वैसे अपना अंतर्मन भी साफ रखना। गुरु की ब्लेसिंग गंदे संदी जगह में कैसे जाएगी? अब गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी मेरे मन में रहते हैं, गुरु जी इज ऑलवेज विद मी, पर आपने क्या अपने को देखा है? हमने क्या देखा है? अपने अंतर मन को साफ करते हैं रोज। बॉडी को जैसे साफ करते हैं, हम क्या अपने अंतर मन को साफ करते हैं? ध्यान में उतरते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, किसी से राग द्वेष ना करें, गुस्सा ना करें, जेलसी ना करें, छल कपट ना करें। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कहते थे, निंदा चुगली बंद आज से। These were his words. He looked at my daughter and said that. He said, सुनना भी नहीं है। I was shocked. हम जब घर जाने लगे तो मैंने अपनी बेटी से कहा, she was barely like, I don't know, maybe 13 years old. And I asked her, हमने कहा, तुम क्या निंदा चुगली करती हो? तो वो हंसने लगी, कहती है कि गुरुजी को कैसे मालूम? हमने कहा, गुरुजी तो सब कहते हैं ना भगवान है, आई डोंट नो, बट वी हैड दिस एक्सपीरियंस कि गुरुजी को सब कुछ मालूम हो गया था। एंड शी सेड, यस मैम, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत गॉसिप करती है, पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड पर हाउ डिड गुरुजी नो? हमने कहा, गुरुजी को बताया है ना कि वो भगवान है, उनको सब कुछ मालूम रहता है, वो तुम क्या करती हो वो सब दिखता है उनको, वो सब सुनते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। It was a little bit scary though. But that was the day I think my daughter also understood कि गुरुजी कोई मामूली गुरु नहीं है, and same with me. और उसके बाद उसने कहा, from now on I'm not going to entertain this gossip, mom. I will ask my friend, please don't tell me anything. So अपने गुरुजी का हुक्म अगर हम फॉलो करें, त्यों ही ब्लेसिंग लगती है, जैसे वो उन्होंने कहा था। और ऐसे ही वो जल प्रसाद पीने लगी। और वो तो पहले ही दिन गुरुजी ने ठीक कर दिया था। वो तो हमारी उसके लिए गुरुजी तसल्ली के लिए सब करते थे गुरुजी। एंड सारी चीज़ें वैसे ही होने लगी, एंड उसका एस्मा बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी एलर्जीज ठीक हो गई। सो ये कौन कर सकता है? फर्स्ट डे, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज हाउ हमारा जो विश्वास, हमारा जो गुरु जी के प्रति जो आदर सम्मान, ये सारी चीजें हम सोच में पड़ गए कि गुरु जी हैं कौन, ये कैसे हो सकता है। एंड अंदर से बस यही लग रहा था कि गुरु जी इज गॉड, वो कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, किस प्रकार से कितनी बार ऐसी चीजें होती थी कि अब जैसे आपने सुना है क्लेयर फार्म में गुरु जी ने वहां पर एक दिन संडे को कितनी बड़ी ब्लेसिंग करी थी, और कितने लोगों को गुरुजी ने स्वयं ही इनवाइट किया था। आई थिंक इट वाज 2004, दिसंबर का समय है था, और हम लोग बच्चे यूएस में सब बारी बारी से कॉलेज में अपना पढ़ाई कर रहे थे, और दिसंबर में वो छुट्टियों में घर आते थे सिंगापुर। और पहले से ही हम लोग पूरा इंतजाम कर लेते थे, एमपीजी पूरी बुकिंग कर देते थे, और हम गुरुजी के पास जाते थे दर्शन के लिए।
पर उस समय थोड़ी जल्दी बच्चे जल्दी आ गए थे, तो एमपी जी ने थोड़ा वेकेशन का प्लान बनाया था कि हम लोग श्रीलंका जाएंगे और वहाँ पर क्रिसमस वहाँ मना करके, और न्यू ईयर्स ईव जो गुरुजी के पास हमेशा हम मनाते थे 31 दिसंबर, बाय गुरुजी's हुक्म वो कहते थे कि जो 5 बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर में, उसमें हमेशा तुम लोग रहना. These were Guruji's words, so we followed that. All those 5 functions, we made sure we were there at Bada Mandir with Guruji. तो ऐसे ही पूरा हमारी आइटिनरी थी, हमारी बुकिंग हो गई थी, सब चीज़ हो गया था. ऑल ऑफ अ सडन 2 हफ्ते या 10 दिन पहले हमारे पास मैसेजेस आने लगे गुरुजी के. 3 मैसेज आए कि तुम लोगों को यहाँ पर आना है 26 दिसंबर. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्लेयर फार्म में. और वो दिन में था, लंच था. गुरुजी ने लंच के लिए, लंच क्या, वो तो लंगर प्रसाद होता है, पर बेसिकली इट वाज अ आफ्टरनून सत्संग. और किस प्रकार से हम सब लोग थोड़ी दुविधा में पड़ गए. पहले तो सोचा कि अरे इतनी मुश्किल से, क्योंकि दिसंबर में आप कहीं भी ट्रैवल करिए बहुत मुश्किल होती है. एक दो नहीं, वी वर 6 ऑफ अस, 6 जनों का रिजर्वेशन चेंज करके फिर करना बहुत मुश्किल हो रहा था. पर गुरुजी के 3 बार मैसेजेस आए तो वी हैड टू चेंज इट. सारा कैंसिल करके इन्होंने दूसरे टिकट्स लिए और हम फिर श्रीलंका नहीं गए, हम सीधे गुरुजी के पास गए. सो आई रिमेम्बर उस समय हम लोग करीब 22-23 तारीख को दिल्ली पहुंचे, और जैसे ही दिल्ली पहुंचे हम सीधे गुरुजी के पास जाते थे एयरपोर्ट से. रात के 10, साढ़े 10, 11 बज जाते थे. और जैसे ही अंदर गए गुरुजी इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती हूँ. इतना प्यार, इतना इतना वेलकम तो किसी ने भी नहीं किया होगा हम सबका. इतने खुश हुए गुरुजी, कहते हैं आ गई आ गई, आजा आजा. और फिर गुरुजी कहते हैं कि बड़ा चंगा किता, जा जाके लंगर कर ले. हम सबको पहले लंगर खिलाते थे, लाइक द बेस्ट होस्ट. लंगर खा के फिर अपने पास बुलाते थे, फिर बच्चों से बातें करते थे. फिर मेरे से गुरुजी ने कहा कि तेरा प्रा कित्थे है. टू टेल यू द ट्रूथ, आई डिडंट इवन नो हु इज प्रा इन पंजाबी. मैं गुरुजी की मुंह की तरफ देख रही थी एकदम ब्लैंक, क्योंकि वो कहते कि तेरे, तो मैंने कहा गुरुजी कौन. एंड गुरुजी सेड, ओए तेरा ब्रदर. सो आई टोल्ड गुरुजी कि वो आए हुए हैं और वो कल अपने सेलिब्रेशंस के लिए, न्यू इसके लिए क्रिसमस टाइम में वो जा रहे हैं अंडमान आइलैंड. एंड गुरुजी ने एक सेकंड चुप हुए, फिर कहते हैं कहाँ. आई सेड गुरुजी अंडमान आइलैंड. एंड गुरुजी सेड ना, उन्होंने बोल कि ये स्पेशल ब्लेसिंग के लिए तू भी आई है ना, 26 के पास बाद जाना है, अभी नहीं जाना. एंड ऐसे जी गुरुजी, गुरु फॉर अस गुरुजी का हुक्म तो हमारा कमांड होता था, लाइक जैसे भगवान बोल रहे हैं. जो गुरुजी कहते थे वैसा हम हमेशा करने की कोशिश करते थे, ऑल द टाइम. और इट्स नॉट अस, इट्स नॉट गुरुजी. और मैं घर गई और मैंने अपने ब्रदर से कहा कि आप अपना चेंज कर दीजिए प्लीज़, और आप 26 के बाद जाइए. दोपहर में सत्संग है, वहाँ हम सब चलेंगे. अगर जाना भी है तो शाम की फ्लाइट ले लीजिए या 27 की ले लीजिए. माई ब्रदर डिडंट लाइक टू टेल यू द ट्रूथ. ही सेड तुम हर बार अपने गुरुजी को ले आती हो बीच में, ऐसे प्लीज़ देखिए हम भी तो चेंज करके आए हैं, और गुरुजी ने हमसे स्पेशल कहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, आई डोंट नो, बट आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज. सो ही चेंज्ड इट, और उन्होंने अपनी फ्लाइट 27 की कर दी. अब 26 को हम सारे
बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली, वी वर 45 ऑफ अस। गुरु जी बड़े खुश होते थे जब सारा परिवार एक साथ एकजुट होके जाता था। मेरी सारी बहनें, मेरा भाई, उनकी उनकी फैमिली, उनकी बेटियां, माय पेरेंट्स, मेरे मौसी के बच्चे, मतलब, और मेरे इन लॉज, चाचा जी के, उनके बेटे, उनके बच्चे, मतलब कितनी सारे लोग मिला के 45 हम थे। और इतना गुरुजी ने वहाँ पर, कितना सुंदर था सब कुछ। पहली बार मैंने वो सत्संग देखा जहाँ गुरुजी दोपहर में किस प्रकार से आउटडोर वहाँ क्लियर फार्म में इतने ब्यूटीफुली सब कुछ हुआ। शाम को जब हम वापस आए, करीब 4:30 बजे होंगे, मेरे भाई ने जैसे ही टीवी ऑन किया वो चिल्लाने लगा, उषा देखो देखो। एंड आई व्हेन वी सो कि अंडमान आइलैंड में तो कितना बड़ा तहस नहस सुनामी आई थी। वो कहने लगे, भाई मान के तुम्हारे गुरुजी को। हमने कहा देखा ना, इसीलिए उन्होंने मना किया था। आई एम सो ग्लैड। कहते हैं पर मेरे कोलीग्स वहां पहुंचे हुए हैं, ही ट्राई टू कॉल देम, किसी का भी फोन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। सो किस प्रकार से गुरुजी अपने संगत को बचा के रखते हैं। हम सब भी श्रीलंका में होते ना, और बच्चों को तो वैसे भी पानी के पास अच्छा लगता है, हम वहीं कहीं बैठे रहते, हमें नहीं मालूम कितने हमारे वो अमेरिकन स्कूल के कोलीग्स और बच्चे और पेरेंट्स और कितने टीचर्स सब वहां पर थे। कितने लोग ऐसे ही बह गए। वी कुड बी वन ऑफ देम टू। पर गुरुजी ने इसीलिए संगत को बचाया ना, बुला करके। जो जो उस एरिया में जा रहा था, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो दूर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं। चाहे हम सिंगापुर में हो, चाहे मेरा भाई इलाहाबाद में हो, उनको सब मालूम है कौन सी संगत कहाँ जा रही है। और सब संगत को उन्होंने इकट्ठा करा हुआ था वहां पर। मुझे याद आता है किस प्रकार जैसे श्री कृष्ण ने, जब वो इतना वो आए थे तो उन्होंने पर्वत उठा लिया था ना, इतनी बारिश हो रही थी, और सारे अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को उस पर्वत के नीचे खड़ा करके उन्होंने बचाया था। वैसे ही मुझे याद आता था किस प्रकार गुरु जी ने सारी संगत को बचा लिया उस सुनामी से। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उससे मैं एक चीज और कहूंगी कि मैं अपने परिवार की बात बताती हूँ कि सबका फेथ और भी दृढ़ हो गया, और भी मजबूत हो गया। मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं होता था। जहाँ गुरु जी की बात आती थी सब लोग कहते थे जय गुरु। जय गुरु जी तो नहीं होता था, कहते थे मान गए गुरु जी भगवान है, गुरु जी हम सबको बचाएंगे। कुछ कुछ भी होता था, वो सारे गुरु जी के पास जाते थे। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, मेरी भाभी हो, उनके बच्चे हों। ये गुरु जी की महिमा है, किस प्रकार से वो ब्लेस करते हैं। इतना उन्होंने बचा के रखा है संगत को। वैसे तो गुरु अनंत, गुरु कथा अनंत। मैं एंड पे बस इतना ही कहूंगी कि गुरु जी इज गॉड, इज वैद्यनाथ, इज द, देखिए हम शिव पुराण में पढ़ते हैं तो इसमें सब हमने सीखा है ना कि उन्हीं, गुरु जी इज द सुप्रीम, इज महादेव। महादेव सुप्रीम है। इस धरती पर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। किस प्रकार से जल उपजा, उसमें किस प्रकार से महादेव ज्योतिर एक उस पर वो रोशनी की तरह वो पानी से कैसे इतना ऊंचा, और किस प्रकार से उनके बाएं अंग से विष्णु जी, दाहिने से ब्रह्मा जी, और जगत जननी शक्ति, वो उनके आधे अंग से अर्ध नारीश्वर।
गणेश जी उनके पुत्र, कार्तिकेय उनके पुत्र, रुद्र और अवतारों में ये हनुमान जी और क्या क्या, ये सारे तो उन्हीं से है ना। तो अल्टीमेट कौन हुआ? अल्टीमेट तो महादेव हुए ना, हम उनको पूछते हैं। ही इज द अल्टीमेट, ही इज द रचिता ऑफ एवरीथिंग। और वो हमारे गुरु जी जैसे हमेशा मेरे मन में रहता था कि गुरु जी इज वो तो सिख फैमिली से हैं, और यहाँ पर क्यों ओम नमः शिवाय कैसे बड़ा मंदिर? जब गुरुजी फर्स्ट टाइम लेके आई वाज वेरी पजल कि ये शिवलिंग कैसे है, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा है, यहाँ पर गणेश जी हैं, यहाँ पर शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, गुरु नानक देव जी की भी है। आई वाज वंडरिंग गुरु जी हु आर यू? ये शिव मंदिर आपने बनाया है, ये इसको बड़ा मंदिर कहते हैं, पर ये तो ज्योतिर्लिंग की तरह इतना बड़ा सा यहाँ पर शिवलिंग है ये। और आई यूज्ड टू वंडर गुरुजी हु आर यू गुरुजी, आई वांट टू सी योर रियल फॉर्म। क्योंकि कोई लाइफ नहीं दे सकता। मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दी। कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जो गुरुजी ना कर सकें, अनहोनी को होनी कर देते थे। किस प्रकार से मेरे बेटे का पैर अंदर मुड़ा था, गुरुजी ने टेबल गिरा के वो सर्जरी कर दी, बिल्कुल ठीक हो गया, वो सीधा चलने लगा, वो एथलीट हो गया, वो मैराथन दौड़ता है, वो स्विमर हो गया। कौन कर सकता है? जो सारे डॉक्टर्स ने 3 डिफरेंट कंट्रीज में ऑर्थोपेडिक बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, दे ऑल सेड द सेम थिंग, हिप्स से सर्जरी करनी है। ये कौन है? मतलब किस तरह से कर देते हैं? कैसे उन्होंने मेरे बेटियों का, उनका उनकी उनका उनका करियर, उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनकी एडमिशंस, उनकी जो जो चीज़ें हैं, उनकी शादियां, उनके बच्चे, मतलब एवरीथिंग अभी भी कैसे हो सकता है? गुरुजी नहीं है ना, उसके बाद और भी उनकी शक्ति बढ़ गई है। सो जब गुरुजी थे, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इतने कम टाइम में मैं पूरा उनकी ब्लेसिंग्स नहीं बता सकती हूँ। बहुत बहुत कल्याण किया उन्होंने, मतलब अनंत। तो मुझे लगने लगा गुरुजी कौन है, और मैं सोचने कि ये महादेव हैं क्या, इन्होंने शिव मंदिर ही बनवाया है, और ये कहते हैं शिव पुराण पढ़ा करो। तो मतलब देयर सम कनेक्शन, बट आई वांट टू नो, मुझे थोड़ा लगने लगा ये कहीं शिव जी तो नहीं है। But I didn't know. I wanted my answer, so I kept asking Guruji in my during my meditation. And Guruji ने एक बार बुलाया, कहा तू चली जा बड़े मंदिर जाके दर्शन कर। मंडे का दिन था, बड़ी गर्मी थी। And when I went, वो जो शिव जी हैं, वो आधे शिव जी आधे गुरुजी। And Guruji was smiling. I got my answer. I had no other questions. गुरुजी के पास जब गए अगली बार, तो फिर गुरुजी ने कहा फिर हो गया दर्शन। I said thank you गुरुजी। गुरुजी कैसे आपकी मन की बात जानते हैं, उसका पूरा निवारण भी करते हैं, और आपको आपके मन से जो दुविधा होती है ना, दुविधा दूर करो, वही करते हैं, दुविधाएं सारी वही दूर करते हैं। There was nothing, nothing to look back. उसके बाद तो ऐसी ऐसी चीजें अभी भी हो रही हैं। कैसे कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं। एक बार बस एक बहुत फनी चीज है जो मैं, गुरुजी तो बहुत ह्यूमरस थे, वहाँ कभी भी ना मतलब देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट। तो एक दिन की बात है, गुरुजी थोड़ा सा मुझे देर हो गई थी नोएडा से आने में, कभी कभी 3 घंटे लग जाते थे, ट्रैफिक का टाइम होता था। तो उस दिन थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, अक्सर हम लोग पहले ही पहुंच जाते थे। तो गुरुजी अपने आसन में बैठे थे, और उनके पास कुछ लोग, कोई सेलिब्रिटीज बैठे थे। मैं तो किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि मैं कितने सालों से बाहर निकली हुई हूँ, और फिर वहाँ पर यूएस में, यहाँ पर आपको मालूम ही है कि सारे काम अपने से करने होते हैं, और छोटे बच्चे हों तो उन्हीं में, और खाना पीना, मतलब आई हैड नो टाइम टू लुक टू इवन वॉच द टीवी शोज और एनीथिंग, नथिंग। उस समय कुछ होता भी नहीं था, हिंदी शोज।
तो मुझे कोई नहीं मालूम था कि कौन है, क्या है, ये है, वो है। तो उनके पास कुछ सेलिब्रिटी बैठे हुए थे। मैं देर से पहुंची, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, तू इन्हें जानती है? एंड आई सेड, नहीं गुरुजी। सो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, पर वो जो जेंटलमैन थे, मैं कहूँगी, ही वॉज अनॉयड कि मैं उनको कैसे नहीं जानती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे वहीं बैठा लिया और कहते हैं, अच्छा तू बैठ जा, इन्हों बता, गुरु के बारे में बता। अब आप सोचिए, गुरु वहां बैठे हुए और उनके सामने हम क्या बोली निकलेगी। वे सो स्केर्ड ऑफ गुरुजी, कुछ एक अटर गलत किया, पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े मुश्किल में पड़ गई मैं, पर गुरुजी का हुक्म था। तो मैं गुरुजी का अपने एक्सपीरियंसेस बता, तो मैं बताने लगी। वो तो जो थे जेंटलमैन, मतलब वो तो जो जितने बड़े होते हैं लोग अपने काम कराने आते हैं, उनको डिविनिटी से क्या मतलब है। वो तो बस इधर उधर देख रहे थे कि मतलब कोई इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट वो सुन रहे थे। तो एनीवे हमें तो सुनाना था क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। तो मैं जब सुनाने लगी तो गुरुजी ने मेरे से कहा, अच्छा शॉर्ट में सुनाई। तो मैं चुप हो गई और गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने उन अंकल से कहा, अंकल मेरी बेटी का अस्थमा गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योर कर दिया। और मैं चुप हो गई। गुरुजी इतने कस के हंसे, कहते हैं, अरे बस, और सुना और सुना। तो गुरुजी आपने कहा शॉर्ट में, तो गुरुजी कहते हैं ऐसे थोड़ी ना। गुरुजी कभी कभी इतने जोवियल थे, हंसाते थे और आपको लाइन पर भी ले आते थे। तो इट वाज अमेजिंग अमेजिंग गुरुजी के साथ वहाँ के एम्पायर स्टेट में बैठ करके जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया, वो हमारे गोल्डन टाइम, गोल्डन मोमेंट्स। काश वी कुड गो बैक, बिकॉज वो ऐसी जगह थी जहां से हमें वापस घर जाने का मन नहीं होता था। और ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी, हम ठूस ठूस के बैठते थे। कक्कड़ अंकल आते थे, हम पर्स अपने गोदी में ले लेते थे और आंखें बंद कर लेते थे, कहीं ये ना कहें और उधर सर को और सर को। बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो इतने लोग, गुरुजी चाहते थे ना सब आराम से, मतलब सट के बैठे, पर सब लोग अंदर आ जाएं। सो इतना इतना वहां वो था, फिर भी इतनी रूहानी खुशबू गुरुजी का, इतना जो उनकी उनके उनकी जो गरिमा थी, जो उनका उनकी एम्बियंस थी, जो उनका उनकी वो डिवाइन खुशबू थी, वो ऐसी थी कि आप उसमें मगन हो जाते थे। आपको कुछ याद ही नहीं रहता था, आपका दुख दर्द सब कुछ छू मंतर हो जाता था। वहां केवल खुशियां खुशियां खुशियां। वी यूज्ड टू हाइड कि अब गुरुजी कहीं कह ना दें लंगर के बाद कि अपने अपने घर जाओ। गुरुजी यूं उंगली से इशारा करते थे हाथ से कि उठो, जाओ जाओ। देन वी हैड टू लीव, क्योंकि हुक्म है गुरुजी का। पर गुरुजी की बड़ी कृपा थी कि उन्होंने बड़ी दया करी कि उन्होंने सोचा ये लोग इतनी दूर से आते हैं दर्शन के लिए, तो बैठाए रखते थे। वी वर सो 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 थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट। सो गुरुजी की कुछ कुछ झलकियां जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आ, बताई हैं, क्योंकि आ, समय का की पाबंदी होती है। तो 7 बज रहे हैं यहाँ पर। अब हम सब मिलके गुरु जी का जाप करेंगे और फिर गुरु जी की आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। सारी संगत को यूं ही ब्लेस करते रहिए गुरु जी। आपकी शक्तियां तो अपरंपार हैं, अनंत आपकी कथाएं हैं गुरु जी। हमेशा हमें याद दिलाते रहिए, जैसे हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जब हम शेयर करते हैं गुरु जी। और हम सबको बख्श करिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी त्रुटियों के लिए, और अपने चरणों की पर अब थोड़ी जगह हम सब के लिए आप दीजिए गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अब जाप करेंगे हम, फिर आरती।